नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ विश्व के महाद्वीप का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। देखिए, इसके बारे में सबसे पहली चीज़ है कि हमारे सातों महाद्वीपों में एक तरीके से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। अच्छा, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छठा स्थान रखता है। अच्छा, सातवां 6 तक ही क्यों, सातवां कैसे नहीं, तो सातवां जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है वो एक निर्जन महाद्वीप है, वहाँ किसी भी प्रकार के कोई लोग नहीं रहते, इसीलिए हमारा लास्ट महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कैसे, तो इसके कई छोटे छोटे द्वीप में बटे होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला है, चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं से ढका है। इधर से जब भी बरसात वगैरह आती है तो वो पूर्वी भाग में बरसात हो जाती है और पश्चिम में पूरा इलाका सूखा रह जाता है। इसीलिए एक तरीके से ये एक रेगिस्तानी ज़मीन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसका दूसरा नाम ओशिनिया है, यानी इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कुल देशों की संख्या बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 22 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया कई द्वीपों में बटा हुआ है। अच्छा, ये द्वीप कौन कौन से हैं तो आपको दिख ही रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया खुद एक अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ऑस्ट्रेलिया के बाद में इधर जो आपको केसरिया कलर में दिख रहा है इसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर है पोलिनेशिया के ऊपर छोटे छोटे डॉट जो लगा रखे उन्हें बोलते हैं माइक्रोनेशिया, और माइक्रोनेशिया के ऊपर है मेलोनेशिया। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये पांच द्वीपों में बटा हुआ है। याद रह जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। डन। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ ज्योग्राफिक स्थिति क्या है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जैसे अपने यहाँ स्टेट होते हैं तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट होते हैं, लेकिन उन्हें प्रांत के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? प्रांत कहा जाता है। तो आपको दिख रहे होंगे कुल एक तरीके से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश, क्वींसलैंड, उसके बाद में न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिलाकर 6 प्रांतों में बटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और एक नीचे छोटा दूसरा देश है जिसका नाम है तस्मानिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया मूलतः 6 प्रांतों में बटा हुआ है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी इसीलिए है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आए हैं तो वो आए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वनडे एग्जाम्स में, वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ज़रूर याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, एक छोटी सी आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक फॉलो करनी है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को याद करने की। वो है आपके सामने कि पहले एक लड़का था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं 10th के बाद में साइंस ले लूँ, तो उसने साइंस ली, बायो ले ली। बायो लेने के बाद में उसने सोचा कि यार 12वीं हो गई, कैसे भी गिरते पड़ते, फिर सोचा यार बीएससी कर लेता हूँ। बीएससी कर ली, नंबर अच्छे आए नहीं, फिर सोचा कि क्यों ना एक किसी सब्जेक्ट में मैं क्या कर लूँ, एक किसी सब्जेक्ट में मैं एमए कर लूँ। एमए किया किसी एक सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट में एमए करने के बाद में उसने सोचा कि क्यों ना मैं पीएचडी कर लूँ। ठीक है, तो पहले उसने बीएससी की, फिर उसने एमए किया, फिर उसने क्या कर ली, पीएचडी कर ली। ये एक ट्रिक याद रखनी है कि पहले बीएससी, फिर एमए, फिर पीएचडी। अच्छा, इससे क्या बनता है तो ये याद रखना है। बी से तो बनता है ब्रिस्बेन, बी से बनता है ब्रिस्बेन। अच्छा, एस से बनता है सिडनी, एस से बनता है सिडनी। सी से बनता है कैनबरा, सी से बनता है कैनबरा। एम से मेलबोर्न, एम से मेलबोर्न। ए से एडिलेड, ए से एडिलेड। पीएच से पर्थ, पीएच से पर्थ। और डी से डार्विन, डी से डार्विन। अच्छा, कई बार क्या है कि सीधा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन देता है कि इस प्रांत की, इस राज्य की क्या राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की इस राज्य की, इस प्रांत की कौन सी राजधानी है। तो इसको एक ट्रिक से फॉलो करना है, इसको भी आपको। सबसे पहले मैं बी से ब्रिस्बेन से बात करता हूँ। ठीक है, देखो, ब्रिस्बेन, बेन का मतलब क्या होता है, हम राजस्थानी प्रवेश से हों या किसी और से तो बहन को एक तरीके से बेन शब्द बोलते हैं। अच्छा, हमारी बहन हमारे लिए क्या है कि हमारी बहन तो हमारे लिए क्वीन है। तो याद रखना, ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है? क्वींसलैंड की राजधानी है। डन। अच्छा, एस से सिडनी, एस से सिडनी।
बीएससी में एस से सिडनी होता है, ठीक है, उसी हिसाब से सिडनी, से सिडनी, से साउथ वेल्स, तो याद रखना न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। अच्छा, सी से फिर क्या आता है, सी से आता है कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खुद की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबरा। कौन सी राजधानी है, कैनबरा। अच्छा, फिर कौन सी है, एम फॉर मेलबोर्न, एम फॉर मेलबोर्न। देखिए मेलबोर्न कहाँ है, मेलबोर्न ये रही। जो रानी विक्टोरिया थी, आपको ऐसे याद रखना है कि रानी विक्टोरिया हुआ करती थी, ठीक है, इंग्लैंड की रानी थी, महारानी थी विक्टोरिया, वो कहाँ की थी, वो मेलबोर्न की थी, बस विक्टोरिया मेलबोर्न, विक्टोरिया मेलबोर्न। अच्छा, एम के बाद एडिलेड, 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 एडी का मतलब क्या होता है, हम बात करें एक हिंदी में एडी, हम हमारे पाँव के नीचे के जो पार्ट होता है उसे एडी कहा जाता है। अच्छा, एडी कहाँ है, तो हम कहते हैं कि ऊपर जो दिशा होती है उसे उत्तर दिशा कहा जाता है, नीचे जो दिशा होती है उसे दक्षिण दिशा कहा जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से याद रखना कि उत्तर में तो क्या है, उत्तर में तो एडी, उत्तर में तो सिर हो गया, दक्षिण में हमारी क्या है, एडी है। तो याद रखना दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो एडिलेड है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो एडिलेड है, शाबाश। उसके बाद देखिए पीएच, पीएच से पर्थ, पीएच से पर्थ, और पर्थ पै से ही पर्थ और पै से ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पै से ही पर्थ और पै से ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, डी फॉर डार्विन। देखिए एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डार्विन। डार्विन ने अपनी बहुत से प्रैक्टिकल किस पर किए थे, पक्षियों पर किए थे। और पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी सर ऊपर उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं, तो नीचे तो उड़ते नहीं, ऊपर उड़ते हैं, आकाश में ऊपर उड़ते हैं। तो याद रखना जो डार्विन है उसने पक्षियों पर बात की, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं। ऊपर बोले तो उत्तरी प्रदेश की राजधानी कौन सी है, डार्विन है, याद रहा, बिल्कुल सर। बेन क्या है, बेन तो हमारी क्वीन है, वेरी गुड, बेन तो हमारी क्वीन है। फिर एस से सिडनी, से से सिडनी और से ही साउथ वेल्स, से सिडनी और से ही साउथ वेल्स। अच्छा, उसके बाद में सी से कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की मूल राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की खुद की राजधानी है कैनबरा। अच्छा, उसके बाद में क्या करनी है आपको, एम ए करनी है। एम से मेलबोर्न, मेलबोर्न की कौन हुआ करती थी, तो मेलबोर्न की हुआ करती रानी विक्टोरिया, ठीक है, मेलबोर्न विक्टोरिया। ए से एडिलेड, एडी कहाँ होती है, सर दक्षिण में होती है, इसीलिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। अच्छा, उसके बाद में पी एच से पर्थ, और पर्थ से पै से पर्थ और पै से ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। डी से डार्विन, डार्विन ने क्या बताया कि सर पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर बोले तो उत्तरी प्रदेश, ऊपर बोले तो उत्तरी प्रदेश, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इसकी राजधानी हुई। अच्छा, एक और याद रखना, तस्मानिया जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। तस्मानिया की जो राजधानी है उसको कहते हैं हॉबर्ट। कौन सी राजधानी, हॉबर्ट, याद रहा, चलिए याद हुआ आपको। पहले ट्रिक याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया की, बीएससी, एमए, पीएचडी। अच्छा, आइए कुछ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीपों के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीपों की बात करें, प्रायद्वीपों की बात करें तो एक तरीके से यहाँ कुछ सबसे पहले जो ग्रीन कलर में इधर दिख रहा है आपको, राइट, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसका नाम है अर्नेम प्रायद्वीप। क्या नाम है, अर्नेम प्रायद्वीप। उसके बाद में जो एक लंबा सा दिख रहा है इसे कहते हैं कैप यार्ड प्रायद्वीप। जो ग्रीन कलर के हैं वो सारे प्रायद्वीप है भाई, अर्नेम प्रायद्वीप, कैप यार्ड प्रायद्वीप, और नीचे देखिए एक है आयर प्रायद्वीप। कौन सा है, आयर प्रायद्वीप। अच्छा, अर्नेम प्रायद्वीप और कैप यार्ड प्रायद्वीप के बीच में पानी है, जल सागर है, इसको कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। अच्छा, उसके बाद देखो ऊपर मैंने जगह बताई थी आपको, ऊपर याद होगा पिछले, अभी जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था। तो उस हिसाब से ऊपर की जो ऊपर है वो है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एक देश है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी को कैप यार्ड प्रायद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है टॉरस जल संधि। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पापुआ न्यू गिनी को कैप यार्ड प्रायद्वीप से अलग करने वाला टॉरस जल संधि, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाला टॉरस जल संधि, दोनों ध्यान रखना आप क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के आपके पश्चिम में तो हिंद महासागर है और पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर है। जहाँ आयर प्रायद्वीप है वहाँ ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट है। क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट, याद रहेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे जो तस्मानिया देश था जिसकी राजधानी हॉबर्ट थी, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है वोस जल संधि। कौन सी जल संधि, वोस जल संधि। तो याद रहा, 3 प्रायद्वीप, अर्नेम प्रायद्वीप, कैप यार्ड प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप। अर्नेम, कैप यार्ड, प्रायद्वीप। कैप यार्ड प्रायद्वीप को पापुआ न्यू गिनी से अलग करने वाली जल संधि उसको कहते हैं टॉरस जल संधि। अच्छा, कैप यार्ड प्रायद्वीप और अर्नेम प्रायद्वीप के बीच में जो खाड़ी है उसको क्या नाम कहते हैं, उसको कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि उसका नाम क्या है, वोस जल संधि। आयर प्रायद्वीप के पास में जो पानी का खंड है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। क्या कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट,
ठीक है, इतना याद हुआ। चलिए आगे अगली स्लाइड पर बात करते हैं आपसे। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और चीज़ें। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार और मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया की चीज़ में याद रखनी है, आपके लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आया है तो वो आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसी से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसमें दिख रहा होगा आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैंने आपको अलग से बॉक्स में भी बंद कर रखा है इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। ठीक है, ये क्या है, इसे बोलते हैं महान प्रवाल भित्ति। क्या बोलते हैं, महान प्रवाल भित्ति। सॉरी, ये एक पर्वत श्रृंखला है, वो दूसरी है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोशिस्को, माउंट कोशिस्को। अच्छा, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है ब्लू माउंटेन। वो जो मैं महान प्रवाल भित्ति बोल रहा था ये दूसरी बात थी, मैंने उसको लिंक कर दिया साथ में, कोई बात नहीं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोशिस्को, माउंट कोशिस्को। और दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है, ब्लू माउंटेन। इसके बाद में यहाँ एक पठार है, दिख रहा होगा, टोआम्बा का पठार। कौन सा पठार, टोआम्बा का पठार। किसके लिए जाना जाता है, टोआम्बा का पठार गेहूँ उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर विश्व में पूछ ले कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है तो वो टोआम्बा का पठार होगा। आगे हम दो नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, उसमें हम बात करेंगे गेहूं उत्पादन के बारे में भी। ठीक है, तो वहाँ और भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ आपको इतना याद रखना है, टोआम्बा का पठार कहाँ है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास ही है टोआम्बा का पठार। इसके बाद में यहाँ एक ग्रे माउंटेन भी है, नीचे जस्ट ऑस्ट्रेलिया ओलंपस भी है, वो आपको अलग से जो कलरफुल कर रखा है उसको तो जानते हो, तस्मानिया, जिसकी राजधानी कौन सी है, हॉबर्ट है, और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। ऐसे आप लिंक करके रखना ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, वो जल संधि है वो। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिलेंडर्स पर्वतमाला है। इसके बाद में एक मैकडोनाल्ड रेंज भी है, आपने सुना होगा मैकडोनाल्ड, वो पिज़्ज़ा वगैरह बनते हैं मैकडोनाल्ड नाम से, काफ़ी फेमस है। तो वो यहीं की एक संस्था थी जो आज पूरे भारत में चलती है। ठीक है, अर्नेम का पठार भी यहीं है, किम्बरले का पठार भी यहीं है। अच्छा, इसके बाद में यहीं पर एक हैमर्सले का पठार है, हैमर्सले का पठार है, एक हैमर्सले पर्वत श्रृंखला है, उसी से आगे हैमर्सले का पठार बना है, एक डार्लिंग रेंज भी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत है, प्रमुख पर्वत पठार है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आया कि निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको कैसे याद रखना है, सर ये तो कुल मिला के दिख रहे हैं 6 है, कैसे याद होगा। तो इसको एक तरीके से याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना है। कैसे, तो याद रखना ऐसे ही पढ़ने के तरीके से मैं याद कराने की समझ रहा हूँ, उसको कहीं और मत लेना। ऐसा समझिए कि आप बहुत दुखी हो। ठीक है, अच्छा बहुत दुखी हो, तो दुखी को क्या कहते हैं, यार मैं तो सेंटी हो गया। सेंटी भी कितने, बहुत, मतलब ग्रेट सेंटी हो गए। अच्छा, जब ग्रेट सेंटी होते हैं तो गाना सुनने का बड़ा इच्छा होती है। क्या, गाने सुनने की बड़ा, कैसे गाने, सेंटी हो रखे तो गाने भी सैड सॉन्ग ही सुनेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गाना सुनना है तो कौन सा, तो शीशे सा था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। बस ये एक गाना याद रखना है आपको। कौन सा गाना, शीशे सा दिल था मेरा, पत्थर का जमाना था। ये तो मैंने आगे जोड़ा है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। आपको ये याद रखना है, ग्रेट सेंटी होने पर एक गीत गाना है, कौन सा, शीशे सा था दिल मेरा, बस इतना सा याद रखना। अब देखिए कैसे याद होगा, तो ग्रेट से 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, कौन सा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अच्छा, दूसरा ग्रेट से याद रखना ग्रेट विक्टोरिया, कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया, जो आपके सामने दिखा भी है, ये यहाँ जो दिख रहा है आपको, ग्रेट विक्टोरिया। से याद रखना है स्टुअर्ट, से याद रखना है स्टुअर्ट। क्या याद रखोगे, से स्टुअर्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद में गी से, तो याद रखना, गी से याद रखना गिब्सन, गी से याद रखना है गिब्सन, गी से गिब्सन। त से ऊपर देखो, ऊपर ही ऊपर कारपेंटरिया के जो मैंने आपको खाड़ी बताई थी उसी जगह तारामी डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट, तारामी डेजर्ट। उस अगला सी से सिम्पसन, सी से सिम्पसन। ठीक है, सी से सिम्पसन, बस हो गया। ग्रेट से 2 ग्रेट है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, से स्टुअर्ट, से स्टुअर्ट, टी से
तो उसके बाद में गी से तो गिब्सन, गी से गिब्सन, याद रहेगा। त से तारामी, त से तारामी, त से तारामी। उसके बाद में सी से सिम्पसन, सी से सिम्पसन। तो ये कुल मिलाकर 6 जो मरुस्थल है वो आपको याद रखने हैं ताकि आपको कभी भूलना ना हो, ठीक है। समझ आया? तो ट्रिक क्या है, ग्रेट सैंडी गीत है, कौन सा गीत है, सी सीता दिल था मेरा, कौन कौन सा है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, तारामी, स्टुअर्ट, सिम्पसन। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया को, अगले क्लास में ऑस्ट्रेलिया को और पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से। बाकी क्लास लेते रहें, निरंतर क्लास लेते रहें, अपने ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 45 मिनट के आगे इन फ्यूचर अगर आपकी मांग हुई तो आधा घंटा 45 मिनट की हाईएस्ट क्लास रखेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा क्या है ना टाइम देना पड़े। आराम से थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे, इतने में चीज़ें याद हो जाएगी। बस आपको ये रेगुलरिटी बना के रखनी है। मेरा वीडियो आपको हर दिन मिलेगा आराम से, ठीक है। बस आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, नोट्स बनाएं, साथ साथ में जो जल संधियाँ है उनको अलग लिखें। जल संधियाँ अपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे तो बहुत सी जल संधियाँ हो जाएंगी, तो इन जल संधियों को अलग से एक कॉपी में लिखें। आप ऐसे कर सकते हो, नोट्स बनाओ, पीछे की तरफ एक अलग से बनाओ, उसमें सिर्फ जल संध्या लिखो, ठीक है। कुछ बढ़िया सा कोई चोटी है, कोई अलग से डेजर्ट है, उनको भी एक अलग बनाओ आप। इससे क्या होगा, जब फाइनल एग्ज़ाम का समय आएगा तो आप आराम से उसको पढ़ोगे, तभी भी आपका काम हो जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ यूँ ही बनाए रखें। हम आपके बीच में ऐसे ही और भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।